नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम सोलन भराड़ीघाट स्टेट हाईवे से आपके साथ लाइव जुड़े हूँ। बेरटी का यह क्षेत्र है, सोलन से कुछ दूरी पर ही स्थित है और इस रोड की हालत किस कदर खस्ता है यह सोलन और इसके आसपास के लोग जो यहाँ से सफ़र करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि रोड की हालत बहुत ही ख़राब है, दयनीय है। तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको कुछ एक ऐसे पॉइंट दिखा रहे हैं जहां से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सोलन से और भराड़ीघाट के बीच की करीब यदि हम दूरी देखें तो 65 से 70 किलोमीटर की दूरी है और उस मार्ग पर इस तरह की सड़क से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। विवश है, मजबूर है, करे भी क्या करें, क्योंकि सोलन को धर्मशाला व मंडी से जोड़ने वाला सबसे यदि छोटा रास्ता या मेन रास्ता देखें तो यही सड़क है। बाया स्पाटू यह मार्ग है, सोलन स्पाटू अर्की भराड़ीघाट मार्ग जो सोलन को करीब 7 जिलों से तो जोड़ता है, बल्कि जो जिला मुख्यालय सोलन में है और सोलन क्षेत्र के जो 5 निर्वाचन क्षेत्र हैं, 5 निर्वाचन क्षेत्रों को जोड़ने वाला यह मुख्य मार्ग है। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन भराड़ीघाट मार्ग की इस वक्त देख रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से भी अनुमान लगाएं कि किस तरह के हालत इस रोड की है। हमने अभी आपको केवल बेरटी का क्षेत्र दिखाया है। जब सोलन से स्पाटू की ओर निकलना शुरू करते हैं तो सोलन से करीब 3 किलोमीटर तक तो रास्ता ठीक है, उसके बाद रास्ते की इसी तरह की हालत, जगह जगह पर सड़क पर गड्ढे नज़र आएंगे। और तस्वीरें आप देखें, एक पॉइंट हमने पीछे दिखाया, एक पॉइंट हम आपको यह दिखा रहे हैं, वाहन आ रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देखें कि वाहन चालकों को किस तरह की समस्याओं से यहाँ पर गुजरना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं, चाहे स्थानीय लोग हैं और या फिर जो लोग मंडी या फिर धर्मशाला से इस मार्ग से आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके पास केवल अब 2 ही विकल्प बचे हैं, क्योंकि इस तरह के सड़क से कोई भी गुजरना नहीं चाहता और यही वजह है कि लोग ज़्यादातर बाया शिमला या फिर बाया चंडीगढ़, धर्मशाला की ओर, हमीरपुर की ओर या फिर मंडी की ओर जाने वाले लोग तो ज़्यादातर बाया शिमला ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि सड़क की जो हालत है आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि चंडीगढ़ सोलन भराड़ीघाट मार्ग है, पूरे जिला को जिला मुख्यालय सोलन को 5 निर्वाचन क्षेत्र जो सोलन जिला में है वो मुख्यालय को जोड़ने वाला यह एकमात्र मार्ग है। चाहे हम नालागढ़ क्षेत्र की बात करें, क्योंकि नालागढ़ की क्षेत्र की ओर से जो आने वाले वाहन होते हैं वो ज़्यादातर बाया स्पाटू आते हैं। दून वाले भी हो सकते हैं कि जो प्लेन के हैं वो बाया परमाणु आ रहे हों, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं दून निर्वाचन क्षेत्र के, वो भी इसी मार्ग से सोलन की ओर अपने जब भी कोई काम जिला मुख्यालय में होता है तो यहीं से आते हैं। अर्की निर्वाचन क्षेत्र के लोग, और यह सोलन निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है तो सोलन निर्वाचन क्षेत्र के लोग, और आगे थोड़ी यदि हम देवठी के पास जैसे ही पहुंचेंगे तो देवठी निर्वाचन क्षेत्र, देवठी से कसौली निर्वाचन क्षेत्र शुरू हो जाता है और जाडली तक। और तो 5 निर्वाचन क्षेत्रों के लोग अपने जब भी उनका कोई जिला मुख्यालय में काम होता है तो इसी रास्ते से आते हैं। मुख्य मार्ग है सोलन जिला के मुख्यालय को जोड़ने वाला, और इस सड़क की हालत इसी तरह की बनी हुई है। जगह जगह हाल यही है आजकल रोड का, और विक्रम सिंह ठाकुर जी भी बता रहे हैं कि इस तरह की स्थिति है। आप देखें कि जितने भी वाहन चालक यहाँ से आ रहे हैं रिस्क उठा के आ रहे हैं, रॉन्ग साइड की तरफ उन्हें जाना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क में जगह जगह पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं और पड़े भी हुए हैं। यहाँ से लेकर सोलन से लेकर भराड़ीघाट तक यही स्थिति बनी हुई है। 3 निर्वाचन, और इस मार्ग पर यदि हम बात करें तो करीब सोलन के बाद कसौली के साथ बीच में थोड़ा सा हिस्सा इस मार्ग से साथ जो जाडला पंचायत तो दून निर्वाचन क्षेत्र का
टच होता है और फिर अर्की निर्वाचन क्षेत्र। तो कुल मिलाकर 4 निर्वाचन क्षेत्रों के बीच से निकलने वाला यह रोड इस तरह की स्थिति बनी हुई है। विक्रमादित्य इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार है, तो दर्शकों के अपने अपने आंकलन है। लेकिन सरकार जो मर्जी आई हो प्रदेश में, जब भी आप देखें कि एक अचानक गड्ढा आ गया है और वाहन चालक को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, यह स्थिति हिमाचल प्रदेश की सड़कों की, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की ये सड़क है और महत्वपूर्ण रोड है, क्योंकि जिला मुख्यालय को 5 निर्वाचन क्षेत्रों से यह रोड जोड़ता है और लोगों को भारी समस्याओं का, भारी दिक्कतों का इस रोड पर सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार है कि इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और ऐसा नहीं है कि इस बार ही हाल है कि सरकारें हिमाचल प्रदेश में बदली हो भले ही, लेकिन पिछले 4-5 वर्ष से इस रोड को की कोई सुध नहीं ले रहा है और 3 निर्वाचन क्षेत्र है तो 3 ही डिवीज़न पे पीडब्ल्यूडी के इसे कवर करते हैं, सोलन, कसौली और फिर अर्की। लोक निर्माण विभाग के 3 डिवीज़न इस रोड को कवर करते हैं। 3 डिवीज़न इस रोड की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन हालत आप देखें कि किस तरह की है। वाहन चालकों को किस तरह की दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। आवाज़ें आप सुन सकते हैं और ऑटो वालों की तो दिक्कत बल्कि ज़्यादा है, क्योंकि टायर छोटे हैं और गड्ढे टायरों से बड़े हैं। और तस्वीरें आप सोलन भराड़ीघाट बायास पाटू मार्ग इस वक्त देख रहे हैं। बेरटी से हम आपको दिखा रहे हैं। बेरटी एक ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ का और सोलन से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर यह एरिया स्थित है, जहाँ की हम आपको सड़क दिखा रहे हैं। इस तरह के पॉइंट हर जगह पर देखने को नज़र आएंगे। कृषि पर बहुमूल्य क्षेत्र है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि सोलन का यह एरिया कृषि के मामले में, कृषि के क्षेत्र में बहुत ही आगे विकसित एरिया है और यहाँ पर फसलों का बहुत बड़ी मात्रा में नकदी फसलों का उत्पादन होता है। और सबसे पहले यदि हम बात करें कि टमाटर का जब उत्पादन हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ था, तो यही एरिया था। देवठी के क्षेत्र से सबसे पहले टमाटर का उत्पादन शुरू हुआ था और उसके बाद टमाटर से किसान लगातार जुड़ते गए और आज यह स्थिति है कि हिमाचल प्रदेश टमाटर के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। जब गर्मियों का सीज़न शुरू होता है तो पूरे देश की मंडियों में टमाटर छा जाता है। और लेकिन इस तरह की सड़कें होंगी तो लोगों को दिक्कतें भी उठानी पड़ेगी। आप तस्वीरें देखें कि सड़कों की जो हालत है वो बहुत ही चिंताजनक है। विशेषकर सोलन भराड़ीघाट बायास पाटू यह मार्ग की आप तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि नितिन गडकरी ने जब हिमाचल प्रदेश का दौरा किया था वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से पूर्व, तो जब 60 नेशनल हाईवे की घोषणा हुई थी तो उसमें यह भी था सोलन भराड़ीघाट मार्ग को भी नेशनल हाईवे बनाने का उनकी तरफ से घोषणा की गई थी। लेकिन नेशनल हाईवे तो दूर, यह स्टेट हाईवे भी ढंग से नहीं बन पाया है जिस तरह की सड़क की स्थिति है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि लोगों को किस तरह की, और बहुत व्यस्तम मार्ग है, क्योंकि सोलन मंडी सोलन धर्मशाला को जोड़ने वाला सबसे यदि नज़दीक रास्ता यही है, सड़क यही है। यदि यहाँ से नहीं जाना तो फिर या तो धर्मशाला के लिए बाया चंडीगढ़ जाना पड़ेगा या फिर बाया शिमला जाना पड़ेगा, जो काफ़ी दूर भी है, लॉन्ग भी है। शॉर्टकट यही है, लेकिन शॉर्टकट रास्ते की इस तरह की स्थिति है। आप देखें कि लगातार वाहनों का यहाँ से फ्लो रहता है, लेकिन सड़क की जो स्थिति है इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। सोलन से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर हम सोलन सबाथू भराड़ीघाट, या हम ये भी कह सकते हैं सोलन सबाथू कुनिहार अर्की भराड़ीघाट मार्ग की आप तस्वीरें देख रहे हैं। उसके बाद तो शिमला धुंधन से आगे और भराड़ीघाट के बीच में जो लिंक रोड है वहाँ पर यह रोड टच करता है 205 NH को। और उसकी हालत तो हमने कुछ दिन पहले ही दिखाई थी कि किस तरह की स्थिति दाड़ला घाट और नमोल के बीच में उस मार्ग की है। लेकिन जो नेशनल हाईवे को
मार्ग जोड़ते हैं, या हम एक कहें कि जो नेशनल हाईवे से सोलन की यह स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं। और व्यवस्था परिवर्तन नीरज वर्मा जी बोल रहे हैं, लक्की राणा जी पीडब्ल्यूडी विभाग, चलो पीडब्ल्यूडी विभाग की तो गलतियां हैं ही है। और बिलासपुरी सटराड़ा जी जुड़े हैं, बॉक्सर अमन जी हमारे साथ जुड़े हैं, विक्की शर्मा जी जुड़े हैं, भराड़ी घाट विक्रम सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं, कमल गौतम, मोहम्मद अब्बू सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हैं। और मोहम्मद अब्बू सिद्दीकी जी तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, मेन रोड है। और यदि हम देखें तो अधिकारी भी यहाँ से बड़ी संख्या में जाते हैं, लेकिन शायद हो सकता है क्योंकि सोलन जिला के 5 निर्वाचन क्षेत्रों को यह मार्ग जोड़ता है, तो जिला के बड़े अधिकारी भी जब फील्ड में जाते हैं तो इसी मार्ग को अपनाते हैं, लेकिन शायद कोई भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। और रोडों की जिस तरह की स्थिति है उसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का, और सुरक्षा के लिहाज से भी देखें तो वो भी चिंता का विषय बना हुआ है। दुर्घटनाओं का हमेशा ही अंदेशा यहाँ पर बना रहता है, दुर्घटना हो भी रही है बीच बीच में। और भराड़ी घाट में नेताओं की नालायकी को जरूर कवर करे हुए हैं, बिलासपुरी सटराड़ा जी कह रहे हैं। बिलासपुरी सटराड़ा जी, हमने जो भराड़ी घाट वाला मार्ग है जो NH 205 है, वो 2 दिन पहले ही उसे कवर किया था और तस्वीरों के माध्यम से उस पॉइंट को भी दिखाया था कि किस तरह की हालात वहाँ पर बने हुए हैं। करीब 9 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर सड़क की हालत खस्ता है। NHAI भी इसे मान रहा है और उनका कहना है NHAI के अधिकारियों का कि चुनाव आचार संहिता के चलते वो उसकी रिपेयर नहीं कर पाए हैं। लेकिन आप स्थिति इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से वाहन चालकों को वहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेन रास्ता है और मेन रास्ते की इस तरह की स्थितियाँ हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कों की हालत है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। सरकार को इसका कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन, स्वाथू, कुनिहार, अर्की, भराड़ी घाट मार्ग से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यह मार्ग सोलन के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोलन को करीब 7 जिलों से यह मार्ग जोड़ता है। और लेकिन इस मार्ग की जो हालत है वो बड़ी चिंताजनक है। यह अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है, बदहाली पे आंसू बहा रहा है यह मार्ग। और सरकारें भले ही बदली हो, लेकिन इस रोड की स्थिति कभी नहीं बदली। और यही वजह है कि लोग परेशान हैं। चाहे सोलन निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, चाहे कसौली निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, दून निर्वाचन क्षेत्र हो, अर्की निर्वाचन क्षेत्र हो या नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र हो, जिला के 5 निर्वाचन क्षेत्रों को के एक बड़े हिस्से को यह रोड कवर करता है। मुख्य हम ये कह सकते हैं कि भाग्य रेखा भी है, जीवन रेखा भी है, और जिला मुख्यालय को भी यह रोड जोड़ता है। और बड़ी संख्या में सबसे बड़ी बात है कि सोलन जिला कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। सोलन मंडी यहाँ है, किसान रोज़ अपनी सब्जियाँ लेकर यहाँ से निकलते हैं, और उसकी वजह से जिस तरह की रोड की स्थिति है उससे उनकी फसलों के जो सब्जियाँ जो क्रेटों में भरी होती है उन्हें भी नुकसान पहुँच रहा है। उनका कहना है कि बार बार गड्ढों में जब गाड़ी जाती है तो सब्जियों में उससे ख़राब हो रही है, और उसकी वजह से उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उन्हें बाज़ार में भी अच्छे रेट नहीं मिलते। लेकिन ये तो एक पहलू हुआ। और दूसरा ये बात है कि सोलन को यदि धर्मशाला मंडी की तरफ जाना है तो सोलन से सबसे नज़दीक रास्ता यही है। अदरवाइज या फिर चंडीगढ़ से, या फिर तब अगर जाना है तो शिमला का रूट से जाना होगा, जो लंबा रास्ता है। लेकिन इस रोड की जो स्थिति है वो कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। जगह जगह पर सड़क में गड्ढे पड़े हुए हैं। एक पॉइंट की तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन भराड़ी घाट तक यही स्थिति है। और सबसे बड़ी चुनौती है जब सोलन से भराड़ी मंडी की ओर निकलते हैं या धर्मशाला की ओर, तो भराड़ी घाट तक पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती है। और जब 205 नेशनल हाईवे पे एंटर करते हैं तो उसके बाद भी चुनौती ख़त्म नहीं होती, क्योंकि नमोल तक NH 205 की भी स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। सड़क जगह जगह पर फटी हुई है, और
सड़क अपनी बदहाली पर आंसू वहाँ पर भी बहा रही है और यहाँ पर भी बहा रही है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सड़कों की हालत हिमाचल प्रदेश के में दयनीय है। खस्ता हाल में हिमाचल प्रदेश की सड़कें हैं और पिछली बरसात में जो सड़कों को नुकसान हुआ था, अभी तक उसके भी रेस्टोरेशन का काम पूरा नहीं हुआ है और सोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और हैरानी इस बात की है कि बड़े बड़े अधिकारी लोक निर्माण विभाग के इसी जिला से संबंध रखते हैं, लेकिन सड़क की स्थिति सोलन जिला में खस्ता हाल में है। मुख्यतः हम मेन रोड की बात करें, जो मुख्यालय को 5 निर्वाचन क्षेत्रों से जिला को, या हम ये कहें कि जिला के 70% एरिया को जो रोड कवर करता हो, उस रोड की इस तरह की स्थिति हो तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाकी रोड किस तरह के जिला में होंगे और लोग कितने ज़्यादा परेशान इस वक्त रोडों की वजह से है। यह स्थानीय लोग भी कई बार इन रोडों की जिस तरह से हालत बनी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। और वीकी सिंह मोयल जी बता रहे हैं कि धर्मपुर से सनावर कसौली रोड भी ख़राब है। हर रोड की स्थिति यही बनी हुई है, लेकिन हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे थे कि किस तरह की स्थिति है। हीरालाल जी बता रहे सारी सड़कों का हाल ऐसा ही है, सरकार की नाकामी है। अनुपम शर्मा जी, क्योंकि बीच बीच में राजनीतिक बातें भी होती है, क्योंकि दर्शक हमारे साथ बहुत सारे दर्शक ऐसे जुड़े होते हैं जो किसी न किसी पार्टी से संबंध रखते हैं और जब उन्हें मौका मिलता है तो कोसने से भी पीछे नहीं हटते। और यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। देशराज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बलवीर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और आप तस्वीरें देखें कि किस तरह से वाहन चालक इन रोडों से गुजर रहे हैं, किस तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, यह स्थिति है। विजय सिंह मोयल जी हमारे साथ एभोर पंजाब से विजय सिंह जी जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन भराड़ी घाट बाया स्पाट्टू बाया कुनिहार मार्ग, तस्वीरें सामने, स्थिति रोड की है। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। दिन भर की खबरों के लिए रोडों की स्थिति अच्छी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालत पिछली बरसात में जिस तरह की रोडों की हुई थी दुर्दशा, वो अभी तक कायम है। रेस्टोरेशन के काम पीडब्ल्यूडी की तरफ से अभी ढंग से हुए नहीं है और दूसरी बरसात अब आने वाली है। गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, उसके बाद बरसात ही आएगी। लेकिन लग रहा है कि सरकार हो चाहे विभाग हो, आने वाली बरसात के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि लोगों की जो परेशानियां पिछली बरसात में बढ़ी थी वो अभी भी जारी है। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।